नेतन्याहू जिस सबसे बड़े दुश्मन को मरा हुआ समझ रहे थे वो दिखा जिंदा, तोड़ गए उनके भी होश। नेतन्याहू को लेना पड़ा अचानक बड़ा फैसला, ईरान को कपाने की तैयारी, मोसाद का खूंखार प्लान तैयार। नेतन्याहू ने जिसको मारने के लिए अपने कई सैनिक गंवाए, जिसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, वो निकला जिंदा। जानिए कौन है वो शख्स जिसको बिना मारे चैन से नहीं सो पाएंगे नेतन्याहू। इस वक्त ऐसी सनसनीखेज और हिला देने वाली खबर सामने आई है जिसने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और खुफिया एजेंसी मोसाद के होश उड़ा दिए हैं। जिस खूंखार दुश्मन को इजराइल पिछले 5 महीनों से मरा हुआ मानकर जश्न मना रहा था, वो अचानक जिंदा सामने आ गया है। इजरायली मीडिया और खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि मोसाद ने ईरान के सबसे खतरनाक और ताकतवर जनरल को एक गुप्त एयर स्ट्राइक में ढेर कर दिया था, लेकिन ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे में इस महादुश्मन ने अचानक एंट्री मारी तो पूरी दुनिया चौंक गई। इस चेहरे को देखते ही गुस्से से लाल नेतन्याहू ने एक बड़ा और तगड़ा फैसला ले लिया। आखिर कौन है ये शख्स जिसको जिंदा रखने से इजराइल कांप उठा है? चलिए पूरी खबर जानते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईरान के सबसे क्रूर और खतरनाक सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के कमांडर चीफ जनरल अहमद वाहिदी की। अहमद वाहिदी कोई आम फौजी नहीं है, बल्कि वो ईरान के रक्षा और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। और ये वो हैं जिन्हें इजराइल खूंखार नजरों से ढूंढता है। इन्हें ईरान का मोस्ट फियर्ड यानी कि सबसे डरावना और कट्टर जनरल माना जाता है। वाहिदी की सोच इजराइल को लेकर इतनी आक्रामक है कि बेंजामिन नेतन्याहू उनका नाम तक सुनना नहीं चाहते। इजरायली खुफिया एजेंसियों का मानना है कि जब तक वाहिदी जिंदा है तब तक इजराइल पर हमलों का खतरा कभी कम नहीं हो सकता। और यही वजह है कि मोसाद की हिट लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है। इजराइल दिल में अहमद वाहिदी को लेकर जो नफरत है उसके पीछे दशकों पुराना एक खूनी इतिहास है। साल 1994 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में एक यहूदी सांस्कृतिक केंद्र पर एक धमाका हुआ था, जिसमें तकरीबन 85 बेकसूर लोगों की जान चली गई थी। इस धमाके के पीछे जिस मास्टरमाइंड का नाम अंतर्राष्ट्रीय जांच में सामने आया वो कोई और नहीं बल्कि यही अहमद वाहिदी थे। इसके अलावा वाहिदी ने ईरान की क्रूदस फोर्स के पहले कमांडर के रूप में लेबनान के हिजबुल्ला और गाजा के हमास जैसे संगठनों को खड़ा करने और उन्हें इजराइल के खिलाफ हथियारों से लैस करने में अहम भूमिका निभाई। ऐसे आरोप उन पर लगते रहे, तो अब आप समझ ही सकते हैं कि नेतन्याहू क्यों इस नाम के पीछे या इजरायली सेना क्यों इस नाम के पीछे पड़ी है। यही वजह है कि अब जब खामनेई के जनाजे में वाहिदी दिखे तो नेतन्याहू का खून खौल उठा। इसी साल जून 2026 में जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर तेहरान पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की थी, तब ये दावा किया जा रहा था कि वाहिदी उनके बंकर तहस नहस कर दिए गए और वाहिदी को खत्म कर दिया गया है। इस तरह के दावे लगातार इजराइल की तरफ से सामने आ रहे थे। हालांकि इन दावों के बाद वो कई महीनों तक दुनिया की नज़रों से छिपते हुए भी दिखे, यानी कि सामने नहीं आए। लेकिन जुलाई 2026 में अयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में वाहिदी अचानक पूरे सुरक्षित जिंदा लोगों को दिखाई दिए। खामेनेई के ताबूत के ठीक बगल में वो बैठे दिखे। इस वीडियो के सामने आते ही मोसाद की वो पूरी थ्योरी फेल हो गई जिसमें दावा किया गया कि ईरान की लीडरशिप पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और ये सबसे खूंखार व्यक्ति अब नहीं है, इसका नामो निशान मिट चुका है। हालांकि खामेनेई की मौत के बाद भले ही ईरान में नए सुप्रीम लीडर के तौर पर मुज्तबा खामनेई के नाम की चर्चा हो रही हो, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त ईरान की सत्ता की असली चाबी और मिलिट्री कमांड पूरी तरह से अहमद वाहिदी के ही हाथों में आ चुकी है। युद्ध के इस दौर में वाहिदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को भी साइडलाइन कर दिया है और वो देश के तमाम संवेदनशील फैसलों पर IRGC का कड़ा नियंत्रण स्थापित कर चुके हैं। वाहिदी किसी भी कीमत पर इजराइल और अमेरिका के सामने झुकने या फिर बातचीत करने के सख्त खिलाफ हैं। उनका साफ मानना है कि इजराइल का खात्मा ही इस जंग का आखिरी रास्ता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे में अहमद वाहिदी के इस तरह दोबारा जिंदा सामने आने के बाद इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के एक इमरजेंसी वॉर कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई है। नेतन्याहू ने साफ शब्दों में निर्देश दिया है कि ऑपरेशन अधूरा नहीं रहना चाहिए। मोसाद ने अब वाहिदी को खत्म करने के लिए अपने सबसे खूंखार और खुफिया प्लान एक्टिवेट कर दिए हैं। इसके तहत ईरान के भीतर मौजूद मोसाद के स्लीपर सेल्स, हाईटेक सुसाइड ड्रोन्स और साइबर इंटेलिजेंस को पूरी तरह से वाहिदी के नए ठिकानों को ट्रैक करने के काम में लगा दिया गया है। नेतन्याहू जानते हैं कि वाहिदी को मारे बिना इजराइल चैन से नहीं सो पाएगा, लेकिन ईरान के इस सबसे ताकतवर और कट्टर जनरल का जिंदा होना ये साबित करता है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अहमद वाहिदी की अगुवाई में ईरान अब इजराइल पर अगर और ज्यादा पलटवार करता है तो ये दुनिया के लिए भी और बुरा होने वाला है। देखना होगा कि इजराइल आगे क्या कुछ कर पाता है, लेकिन नेतन्याहू की टेंशन तो इन तस्वीरों ने निश्चित ही बढ़ा दी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? क्या इजराइल अब शांति से बैठेगा, या फिर वो जब तक अपने दुश्मन को खत्म नहीं कर देता तब तक वो अपने मिशन में जुटा रहेगा? अहमद वाहिदी के सामने आने के बाद ये युद्ध अब कितना आगे बढ़ता हुआ या किस मोड़ पर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इसी तरह की एनालिस्टिक रिपोर्ट अगर आप पसंद करते हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते।